हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 7 प्रश्नावली 10.3 का ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि 10.3 प्रश्नावली है। प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन है 8 नंबर। इस वीडियो में हम 8 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपए में बिकती है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि कितना प्रतिशत की हानि होगी। मतलब एक कुर्सी है जो कि 240 रुपया में बिकती है। जब 240 रुपया में बिकती है तो 10% हानि हो जाती है और 10% हानि होती है तो 240 में बिकती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर विक्रय मूल्य मतलब 240 में 10% और बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप देखिए पहले क्या होगा। आंसर, कुर्सी का विक्रय मूल्य 240 रुपया है, हानि कितना होता है, क्रय मूल्य का 20% हानि हो जाता है। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। अब यहाँ से हम जो निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 20%। क्रय मूल्य का जो 20% यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर 20% जो निकालेंगे यहाँ हो जाएगा तो 20/100 हो जाएगा। मतलब 20% जो बराबर अगर हम लिखेंगे तो 20/, हम 100 लिखते हैं, 20/100। अब देखिए 20/100 जब हो जाएगा तो अब देखिए 20×5 100 होता है, 20×5 100। अगर इसको हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 240 विक्रय मूल्य कितना है, 240 हो गया। क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू हो गया 1/5, क्योंकि 20 सेकंड 20 और 20×5 40, तो 1/5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए या 240 बराबर 1 माइनस 1/5, ये कोष्ट में हो गया और इंटू हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए ये कैसे हो गया, तो देखिए दोनों में क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो एक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक रहेगा क्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य को 1 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। और देखिए 1/5 मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो देखिए क्रय मूल्य को गुना करेंगे 1/5 से तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ तो ये क्रय मूल्य क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो ये हो गया। ठीक है, तो कॉमन जो हो गया अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1। तो क्रय मूल्य हो गया, फिर क्रय मूल्य इंटू 1/5, तो इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो किए हैं तो कैसे आया, सो देखिए 240 विक्रय मूल्य है बराबर 4/5 कैसे आया। जब हम इसको एलसीएम करेंगे तो एलसीएम जो करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 5 हो गया, 5 और माइनस 1 हो गया। तो देखिए 5 में से 1 गया तो 4 हो गया और बट्टा क्या हो गया, 5 हो गया। तो और इंटू क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर जो निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर जो निकालेंगे तो अब कैसे हो जाता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, ऊपर नीचे आ जाएगा। तो देखिए 240 हो गया, इसको इस साइड ले आएंगे तो 240 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। देखिए अगर a/b अगर मल्टीप्लाई करते हैं c/d में, ठीक है, तो इसको सॉरी अगर ये बराबर में रहेगा, ठीक है, और इंटू अगर कुछ भी ले लीजिए, इंटू अगर ई हो गया, ठीक है, इंटू अगर ई हो गया, या मान के चलिए यहाँ पे क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए अगर हम क्रय मूल्य बराबर जो निकालेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर जो निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में जो हो जाएगा वो d/c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही हुआ है, 240 हो गया और ये जो 4 है वो नीचे आ गया है और 5 ऊपर चला गया है। जैसे यहाँ पे c ऊपर था और d नीचे, c ऊपर था तो नीचे आया, d नीचे था तो ऊपर आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो क्रय मूल्य जो निकलेगा वो हो गया 300 निकलेगा। कैसे निकलेगा, सो देखिए 4 को अगर 240 को काटेंगे तो 60 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो बराबर जो हो जाएगा वो देखिए 60 इंटू
5 हो गया, 160 इंटू 5 हो गया कितना, 300 रुपया हो जाएगा। तो क्रय मूल्य जो निकला है वो कितना निकल गया, 300 रुपया। तो अब हम देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपया था। तो अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य में 10% और बढ़ा दिया जाए। विक्रय मूल्य में कितना, 10% बढ़ा दिया जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का जो 10% है निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना था, 240, ठीक है, इसको साइड में, तो 240 हो गया। तो विक्रय मूल्य का 10% कितना हो जाएगा, 240 गुना 10/100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब कितना आया, 24 आया। तो जो विक्रय मूल्य का 10% कितना आ गया, मतलब 240 का 10% जो आया है वो 24 रुपया आया है, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य में 10% बढ़ाने पर, जब बढ़ा दिया जाए तब, पहले तो हम क्या निकाले हैं, 10% निकाले हैं, विक्रय मूल्य का 10%, अब बढ़ाने पर जोड़ रहे हैं। तो 240 पहले था और 24 उसमें जुड़ जाएगा। तो 240 प्लस 24 बराबर हो जाएगा कितना, 264। अब देखिए 264 हो गया। क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपया, और विक्रय मूल्य हो गया 264। मतलब क्या हुआ, हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो हानि बराबर होता है, फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए क्रय मूल्य माइनस जब विक्रय मूल्य होगा तो 300 माइनस 264, क्रय मूल्य 300 है, विक्रय मूल्य 264 है। यहां से जो निकालेंगे घटा के तो 36 आएगा। अब हम हानि परसेंट में निकालेंगे, क्योंकि आंसर में जो बोल रहा है वो क्या बोलता है कि हानि या लाभ प्रतिशत में निकालिए, हानि प्रतिशत में निकालिए। तो हानि देखिए, हानि परसेंट बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, राइट। तो अब देखिए हानि कितना हो रहा है, 36 रुपया का, और बटा हो गया क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया है, गुना 100 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको काट देंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, और 3 से 12 36 हो गया, 12 36 हो गया तो कट गया। तो देखिए हानि परसेंट जो आंसर जो आया है वो कितना हो गया, 12%। हानि परसेंट कितना आ गया, 12%। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यापारी ने 1 रुपये की 5 की दर से 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। मतलब एक व्यापारी है जो 1 रुपया के 5 नींबू खरीदता है 1000, और उसको 1 रुपया के 4 नींबू बेच देता है। तो इसका फायदा, मतलब इसका जो लाभ जो है वो निकालना है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम 5 नींबू का मूल्य 1 रुपया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नींबू का मूल्य 1 रुपया है, तो इसीलिए एक नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या है, कितना नींबू लिया है, 1000, तो 1000 नींबू का मूल्य हो जाएगा 1/5 गुने 1000। इसको 5 से काट देंगे, 200 बार में कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 200। अतः 1 रुपया के 5 की दर से 1000 नींबू का मूल्य जो हुआ वो 200 रुपया हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड। अब बोलता है क्या, 1 रुपया के 4 की दर से बेच देता है। तो 4 नींबू, मतलब 4 नींबू का मूल्य 1 रुपया है, ठीक है, और 1 नींबू का मूल्य 1/4 रुपया हो गया, ठीक है। अगर 1000 नींबू उसी तरह से जैसे 5 नींबू का निकाले, उसी तरह से हम 1000 जैसे 1 रुपया के 5 में जो यहाँ पे था, मतलब 1000 नींबू का मूल्य निकाले हैं, 1 रुपया में 5 नींबू बिक रहा था। अब उसी तरीका से हम 1 रुपया के 4 नींबू निकालते हैं। तो 1000 नींबू का मूल्य हो गया 1/4 गुने 1000। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। मतलब 1000 नींबू का मूल्य हो गया 250। कहने का मतलब ये हो गया कि 1000 नींबू 200 रुपया में खरीदा और 250 में बेच दिया। अतः 1 रुपया के 4 की दर से 1000 नींबू का विक्रय मूल्य जो हो गया 250 रुपया हो गया। अब हम देखते हैं, अब जो हुआ लाभ निकालते हैं। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 250 माइनस 200 बराबर कितना हो गया, 50 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसका लाभ परसेंट हम आपको निकाल के दिखाते हैं।
तो 50 रुपया का लाभ हो रहा था और लाभ परसेंट हो गया। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुने 100। अब देखिए लाभ कितना हो रहा था 50 रुपया, कितना में तो 200 रुपया में, क्योंकि 200 रुपया में वो खरीदा था, गुने 100 हो गया। 00 से 00 और 25 दूना 50, मतलब ये हो गया 25 हो गया। मतलब लाभ परसेंट जो आया वो हो गया 25%। क्वेश्चन बोल रहा था कि 1 रुपया की 5 की दर से 1000 नींबू खरीदता है, 1 रुपया के 4 की दर से वो बेच देता है। तो अब देखिए 5 नींबू का मूल्य 1 रुपया हो गया, तो इसीलिए 1 नींबू का मूल्य यहाँ से 1/5 रुपया निकल जाएगा। 1000 नींबू का मूल्य जो निकालेंगे तो 1/5 गुने 1000 कर देंगे, 5 से काटेंगे 200 बार में कट जाएगा। अतः 1 रुपया की 5 की दर से 1000 नींबू का क्रय मूल्य जो हो गया वो 200 रुपया हो गया। तो 4 नींबू का मूल्य कितना, 4 नींबू का मूल्य 1 रुपया हो गया। 1 नींबू का मूल्य 1/4 रुपया हो गया। अब देखिए 1000 नींबू का मूल्य कितना हो गया, 1/4 गुने 1000, तो 4 से काटेंगे तो 250, मतलब ये हुआ। अतः 1 रुपया की 4 की दर से 1000 नींबू का मूल्य जो है वो 250 रुपया है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 250 माइनस 200 हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य है 250 और क्रय मूल्य हो गया 200, तो यहाँ से 50 रुपया निकल गया। ठीक है, 50 रुपया निकल गया। अब देखिए इसके आगे, अब बोलता है 50 रुपया निकला, लेकिन लाभ परसेंट में बोलता है निकालने के लिए। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, मतलब लाभ कितना हुआ 50 का और क्रय मूल्य कितना है 200 गुने 100 हो गया। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 2 से 25 बार में कटा, मतलब लाभ परसेंट जो हुआ इसमें वो उसको हुआ 25% का लाभ हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बहुत ही कमेंट आया था कि क्वेश्चन नंबर सर आप 10 बनाइए, लेकिन दोस्तों ये वीडियो के लिए बहुत ही लेट आया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आंसर सटीक है और ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो ट्रिक वाला आंसर है। तो क्वेश्चन दोस्तों समझ लीजिए। बोलता है एक दुकानदार ने 2 साइकिल 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ एवं दूसरे पर 20% का हानि हुए। बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई एक दुकानदार है जो 1100 रुपया मतलब 1100 रुपया प्रति, मतलब 2 साइकिल का 1100 बार, मतलब 1100 और 1100 रुपया लेता है 2 साइकिल का। एक साइकिल का 1100, फिर दूसरी साइकिल का 1100। एक साइकिल में उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी साइकिल को जो बेचता है उसमें 20% का हानि हो जाता है। तो बोलते हैं इस क्वेश्चन में कि लाभ ही हुआ या नहीं और लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए हम आंसर देखते हैं। आंसर है, पहले हम पहला साइकिल का बात करते हैं। तो पहला साइकिल में 10% लाभ हुआ, तो 10% लाभ का मतलब है कि 10/100 हुआ। देखिए अगर लाभ या हानि होता है तो ऊपर ये लाभ या हानि इंडिकेट करेगा और नीचे क्या होता है, इसमें थोड़ा ये ट्रिक है, नीचे इसको क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर लाभ होगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो इस दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो लाभ हुआ तो इस दोनों को जोड़ देंगे और हानि हुआ तो घटा देंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना हुआ 110 हो गया। 110 कैसे हुआ, सो देखिए लाभ 10% जो निकाले हैं तो 100 का सामान था, वो 10% जो है क्या हुआ कि उसको लाभ हुआ तो 110 हो गया, क्योंकि 100 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य है उसका और 10 रुपया लाभ होगा तो 110 रुपया हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया हो गया। इस दोनों को जोड़ देंगे लाभ होगा और नहीं अगर हानि होगा तो घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी साइकिल का बात करते हैं। दूसरा साइकिल में क्या है 20% हानि होता है। 20% हानि मतलब 20/100 हुआ। ऊपर वाला क्या हुआ हानि हो रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या है हानि हो रहा है। तो लाभ में क्या करते हैं जोड़ देते हैं और हानि में क्या करते हैं इसको घटा देते हैं। तो नीचे वाला हो गया क्रय मूल्य और ऊपर वाला क्या हुआ हानि। तो देखिए अगर हानि हो रहा है तो 100 में से अगर 20 घट गया, 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 रुपया। मतलब 100 रुपया का कोई भी सामान था, ठीक है, अगर उसमें 20% हमको हानि हो जाता है तो 80 में बेचना पड़ा है उसको। तो देखिए अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपया हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया हो गया। इस क्वेश्चन में एक बार फिर से समझ लीजिए। 10% लाभ मतलब 10/100। लाभ होता है तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे, हानि होता है तो घटा देंगे।
विक्रय मूल्य हो गया 110 रुपया क्योंकि लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना हुआ 100 हो गया। अब देखिए दूसरा साइकिल में 20% का हानि हो रहा है। 20% हानि मतलब हो गया 20/100 हो गया। मतलब 20/100 हुआ तो हानि में हो गया क्या, घटा देंगे तो 100 में से 20 रुपया हानि हो रहा है तो 80 रुपया में बेचा, 80 रुपया में बेचता है। और क्रय मूल्य कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोलता है क्या कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर होने पर, दोनों साइकिल, क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, जब दोनों साइकिल का, यहाँ पे रुपया होना चाहिए, रुपया दे दीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइकिल में क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर है क्योंकि दोनों 1100 में बेचता है ना, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ बराबर हुआ। तो बराबर हुआ तो इसके आगे देखते क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर होने पर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि विक्रय मूल्य तो अलग अलग है। यहाँ पे 110 है, यहाँ पे कितना है 80 है। अगर इस दोनों को बराबर करेंगे तो कैसे होगा, तो बराबर करेंगे अगर दोस्तों, अगर यहाँ पे हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से अगर गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर 8 अगर कट गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 11 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे 11 से अगर गुना कर दिए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 11 कट जाएगा, फिर इतना ही बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आंसर इसी तरीका से आएगा। अब देखिए दोस्तों 110 को हम 8 से गुना करेंगे तो 880 होगा। ठीक है, 880 बट्टा 100 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यहाँ से निकल गया है। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 880 निकला है और क्रय मूल्य कितना हो गया 800 निकला है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा साइकिल में विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य 80 गुने 11 को हम 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 880 हो गया, 880 हो गया। और बट्टा कितना हो गया 100 गुने 11, 100 गुने 11 मतलब 100 को 11 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100 हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या करता है कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य जोड़ने, अब देखिए अगर हम दोनों साइकिल का क्या करते हैं विक्रय मूल्य जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, यहाँ पे 110 बटा 100 था, लेकिन दोनों पहला साइकिल और दूसरा साइकिल बराबर ना, विक्रय मूल्य बराबर ना होने के कारण हम क्या किए हैं, यहाँ पे 8 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, काटने पर कुछ नहीं होगा, और इसमें 11 से ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना निकला है, पहला साइकिल का विक्रय मूल्य हो गया कितना 880 निकला है, और क्रय मूल्य कितना निकला है, क्रय मूल्य जो निकला है यहाँ पे वो 800 निकला है। ठीक है, दूसरा साइकिल में जो निकला है वो हो गया विक्रय मूल्य बराबर जो हो गया वो हो गया 880। अब देखिए दोनों साइकिल में क्या हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर हो गया। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है वो कितना, दूसरा साइकिल का हो गया 1100 रुपया हो गया। ठीक है, अब दोनों साइकिल का क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य जोड़ देंगे। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य हो गया 880, तो 880 प्लस 880 मतलब ये हो गया 1760 हो जाएगा। मतलब दोनों साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो 1760 हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य जोड़ देंगे। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य जोड़ने पर, क्रय मूल्य जोड़ने पर, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य जोड़ने पर, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य अगर जोड़ देंगे तो पहला साइकिल में क्रय मूल्य कितना है, पहला साइकिल में क्रय मूल्य 800 है, दूसरा साइकिल में है 1100, मतलब 800 प्लस 1100,
800 प्लस 1100 कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, ज्यादा है, और विक्रय मूल्य कितना है, कम है। तो तब क्या हुआ, हानि हो गया, मतलब लाभ नहीं हुआ। तो लाभ नहीं हुआ तो हानि निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत में अब निकालना पड़ेगा। तो पहले हानि कितना हुआ वो देख लीजिए। हानि बराबर क्या हो गया, तो दोस्तों दोनों साइकिल का क्रय मूल्य जोड़ने पर हुआ 800 प्लस 1100 मतलब 1900 हो गया। अब देखिए 1900 क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 1900 माइनस 1760। 1900 माइनस 1760 बराबर जो हो जाएगा, इसका जो आएगा वो हो गया 140। 140 हो गया। अब देखिए हानि परसेंट में निकालना है, तो हानि परसेंट में देखते हैं। देखिए हानि परसेंट बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। देखिए हानि कितना होगा, 140 का गुने 1900 और गुने हो गया 140 बट्टा 1900 गुने 100 हो गया। देखिए यहाँ से डबल जीरो काट देंगे, और जब 140 बट्टा 19 इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 7.7 बट्टा 19 आ जाएगा आपको। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर क्या बोल रहा था कि लाभ हुआ या नहीं, तो लाभ तो नहीं हुआ, ठीक है, लाभ नहीं हुआ। और दूसरा आंसर क्या हुआ, 7.7 बट्टा 19। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन में था एक साइकिल दुकान वाला दो साइकिल को 1100 मतलब 1100 प्रति दो साइकिल बेचता है। उसके हिसाब से पहला साइकिल बेचने में 10% का हानि हो जाता है, दूसरा साइकिल पहला साइकिल जो बेचता है उसमें 10% का लाभ होता है, दूसरा साइकिल में 20% का हानि हो जाता है। पहला साइकिल जब हम निकालेंगे तो ये थोड़ा ट्रिक का आंसर है। देखिए 10% लाभ बराबर हो गया 10 बट्टा 100। ऊपर वाला लाभ हो गया, मतलब 10% लाभ का हो गया। तो देखिए लाभ होगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, मतलब 100 प्लस 110 जुट जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 110 में बिका, और क्रय मूल्य हो गया 100 हो गया। फिर क्या होता है, दूसरा साइकिल क्या है कि दूसरा साइकिल में 20% हानि हो रहा है। तो 20 बट्टा 100 हो गया। हानि हो रहा है तो घटा देंगे। पहले हम बताए हैं कि अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। तो देखिए 100 में से 20 गया, 80 बच गया, और क्रय मूल्य हो गया 100 हो गया। चलिए देखिए दोनों साइकिल में विक्रय मूल्य बराबर होने पर, दोनों साइकिल का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर। तो आगे देखते हैं। अब देखिए बराबर होने पर, तब विक्रय मूल्य जो बराबर तो नहीं था, तो बराबर किए हैं, तो ऊपर 8 से ऊपर नीचे गुना किए हैं, नीचे दूसरा साइकिल में हम 11 से ऊपर नीचे गुना किए हैं, क्योंकि इस दोनों में 11 कट जाएगा तो इतना बच जाएगा, फिर 8 काट जाएगा तो इतना बच जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य यहाँ से निकला है 880 और क्रय मूल्य निकला है 800, ठीक है। दूसरा साइकिल में विक्रय मूल्य निकला है 880 और दूसरा साइकिल में क्रय मूल्य निकला है 1100। दोनों साइकिल का क्या किए हैं, विक्रय मूल्य एक साथ जोड़े हैं। विक्रय मूल्य जोड़े 880 प्लस 880 1760 आ गया है, और दोनों साइकिल का क्रय मूल्य जोड़े हैं तो 800 प्लस 1100 1900 आ गया है। मतलब यहाँ से अब हो रहा है कि क्रय मूल्य अगर ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, मतलब हानि हो रहा है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 1900 माइनस 1760, तो यहाँ से निकला है 140। 1900 माइनस 1760 बराबर हो गया 140। यहाँ से हम हानि परसेंट में निकालेंगे, तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब देखिए एक हानि कितना हुआ, 140 बटा 1900 गुने 100 हो गया। तो 140 बटा 1900 गुने 100, डबल जीरो से डबल जीरो और 19 को इसको काट देंगे तो हो गया 7.7 बटा 19। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।